ठीक है, ये वाली करके देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। प्रोफाइल बिल्कुल सिंपल है, कोऑर्डिनेट निकालने बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आप चाहें तो अगर जैसे कोऑर्डिनेट निकालने आते हैं तो उस तरीके से कर सकते हैं। ये जैसे इस जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में हमारे जो एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना है बस, बाकी आप कर लोगे ये इजीली। ठीक है, दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके से ध्यान से सुनना। और मैं दोबारा अटेंडेंस ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो इसमें क्या है, 4 प्रोफाइल ले रखी है। ठीक है, चारों का साइज एक जैसा है, बस क्या है, उल्टी है। मतलब क्या है, एक दूसरे से विपरीत है। ठीक है, जैसे हम किसी आईने में देखते हैं, ठीक है, तो जो भी लिखा हुआ होता है वो उल्टा दिखता है। तो इसीलिए इसमें जो ड्राइंग दे रखी है वो दूसरी साइड जो क्वाड्रेंट दे रखा है उसमें उल्टी दे रखी है। ठीक है, जो बीच की जो लाइन है वो मिरर एज्यूम करी हुई है। ठीक है, एक मिनट, अब हम आते हैं ड्राइंग पे। ठीक है, पहले समझेंगे हम ड्राइंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये ओरिजिन है, ये वाला ओरिजिन है, ये वाला। ठीक है, और ये हमारी प्रोफाइल दे रखी है, इसमें सारी वैल्यू दे रखी है। अगर मैं आपको कहूँ कि बस एक ही बनानी है, ये वाला पोर्शन बनाना है बस, ये वाला, तो आप इजीली बना दोगे। ठीक है, वो अलग बात है कि ये हमें उभारनी है या अंदर की तरफ चलाना है टूल या बाहर की तरफ चलाना है, वो दूसरा मैटर। ठीक है, लेकिन पहली चीज ये है कि हम ये बना देंगे। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव में दे देंगे, लेकिन जब अभी हमें ये भी बनानी हो साथ में ये वाला पोर्शन, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे मिरर कमांड हमें मान लो नहीं आती। ठीक है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे कि ये वाला ओरिजिन है। ठीक है, अब ये हमारी हाइट है ये वाली, और ये हमारी एक्स डायरेक्शन है नेगेटिव में। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू है, मान लो ये 15 है, ये 15 है, तो इसमें जो यहाँ की और ये वाली डिस्टेंस रहेगी, ये वाली, तो ये कितनी हो जाएगी, -15। ठीक है, तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, जो इसमें सारी वैल्यू दे रखी है ना एक्स वाई की, इसमें सारी नेगेटिव हो जाएंगी। समझ रहे हो, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा और चेंज आएगा, वो आप जब करोगे तब थोड़ा पता चलेगा जब एरर आएगा। ठीक है, लेकिन क्या है, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ फिलहाल, ये तरीके से आप कर लोगे, मैं बता रहा हूँ मिरर के कमांड से। ठीक है, तो नीचे की तरफ आते हैं, ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो आपका मेन प्रोग्राम होता है इसमें सारी कमांड वगैरह लगी होती है। जो सब प्रोग्राम होता है उसमें क्या है, प्रोफाइल काटनी होती है हमें। जैसे ऊपर की जो हमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाली प्रोफाइल दे रखी थी, ये हमने स्टार्ट यहाँ से करी, फिर यहाँ पे आए, फिर ऊपर गए, रेडियस काटा, फिर यहाँ पे आए, फिर इस तरीके से आए। तो ये सब हमने किस में कर रखा है, ये कर रखा है हमने सब प्रोग्राम में, ये वाला है जो। ठीक है, ये सब हमने पॉइंट दे रखे हैं, x45 y5, x45 y30 कॉमा लगा के रेडियस लगा दिया, x5 y30 चैम्पर लगा दिया, उसके बाद x5 y5। ठीक है, इसमें हो गई हमारी पहली प्रोफाइल कंप्लीट। अगर हमें 3 और बनानी है, ठीक है, और इजीली बनानी है, तो फिर हम यूज करेंगे मिरर कमांड। अब जो मिरर कमांड होती है वो होती है G51। ठीक है, जैसे आपकी रैपिड पोजिशनिंग होती है, रैपिड ट्रैवल होता है, और जो स्पिंडल रोटेट होता है, या आपके टूल कंपनसेशन वाला होता है, या आपकी लीनियर ट्रैवल होता है, उसी तरीके से ये G51 भी है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। तो G51 क्या है, मिरर कमांड ऑन, और जो G50 है वो है मिरर कमांड ऑफ। पहले तो आपको मिरर कमांड के जो कोड है वो पता होने चाहिए, तभी आप आगे करोगे। ठीक है, अगर कोड नहीं पता होगे फिर आप आगे नहीं कर सकते। ठीक है, हम आते हैं अब डायरेक्ट इस जगह, जो हमारा सब प्रोग्राम है। ठीक है, ये आपको पता है, ये इस तरीके से आपको टचिंग देनी है। अब G00 x5 y5, ये हमारा पॉइंट है ऊपर की तरफ, जो हमने दे रखा है, टूल हमने उस पर बुलाया है, उसके बाद टच करा दिया, और ये 4 बार रिपीट कर दिया। उसके बाद टूल उठा लिया। इस बार हमने ज़्यादा नहीं उठाया टूल। ज़्यादा क्यों नहीं उठाया, क्योंकि हमने अगली प्रोफाइल भी बनानी है। ठीक है, अगर हमने प्रोग्राम यहीं एंड करना होता तो हम यहीं की इसी जगह हम जो टूल है वो ज़्यादा उठा लेते, लेकिन हमें अगली प्रोफाइल काटनी, तो इस वजह से हमने टूल कम उठाया। ठीक है, उसके बाद G51 x0 y0 i -1000 j 1000। ठीक है, अब जो
ये वाला पोर्शन है, ये कौन से कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है? ये वाला जो हमने साइन देखने हैं, पहले तो हमने देखना है साइन, ठीक है, जो सिंबल है वो देखने में, इसमें पहले नेगेटिव लग रहा है, दूसरा पॉजिटिव लग रहा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट को शो कर रहा है? ये कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद जो 1000 इसमें दे रखा है और इसमें 1000 दे रखा है, ये शो कर रहा है कि स्केल जो है वो आपका सेम बने। जैसे आपकी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो ड्राइंग है उसमें वैल्यू आपकी जो भी दे रखी है वही वैल्यू आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में भी रहेंगी, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह कर देता हूँ 2000, मतलब जो 1000 दे रखा है इसकी जगह अगर मैं करता हूँ 2000, ठीक है, तो क्या होता है फिर दुगना बन जाएगा। या 500 करता हूँ तो फिर आधा आधा बनेगा, ठीक है। या अगर मैं आई में कर देता हूँ 2000 और जे में 1000 रहता है, तो जो आई वाली डायरेक्शन है, मतलब क्या है, जो एक्स वाली डायरेक्शन है, इसमें आई एक्स डायरेक्शन से, ठीक है, रिलेट कर रहा है। जो आई है वो एक्स डायरेक्शन रिलेट कर रहा है, जो जे है वो वाई डायरेक्शन से रिलेट कर रहा है। ये थोड़ा याद रखना। अब आप कहोगे इसमें एक्स और वाई डायरेक्ट डाल देते, नहीं ऐसा नहीं होता, ये कुछ कोड होते हैं, हमें कोड के हिसाब से चलना होता है, ठीक है। एक मिनट, आपको दिख रही है ना स्क्रीन पे? हेलो, ये सर दिख रही है। हाँ ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, एक मिनट। अब इसमें क्या है कि हमने ये, अब थोड़ा सा याद रख लेना, थोड़ा ये थोड़ा करते रहोगे तब समझ में आएगा, पहली बात तो, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अभी जब क्लास ऑफ हो जाएगी, अभी शायद मेरे ख्याल से 6-7 मिनट बच रहे होंगे, तो अगर इसमें होता है तो ठीक है, वरना हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें आ जाना सारे, ठीक है। ठीक है, तो G51 X0 Y0 I-1000 और J माइनस प्लस, ठीक है, 1000। तो ये आपको जो सिंबल है वो कौन से क्वाड्रेंट को शो कर रहे हैं? सेकंड को, ठीक है। अगर दोनों प्लस माइनस हो, माइक ऑफ कर लो भाई। जिसको डाउट हो वही माइक ऑन करना, बाकी माइक ऑफ करके रखो, ठीक है। एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ। माइक ऑफ कर लो भाई। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम है, जो अभी जुड़े हैं वो ध्यान रखना कि यहीं से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। जो पिछली जो G00 Z10 की वैल्यू है यहाँ तक तो आप कर लोगे। जो स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में वो प्रोग्राम, ये हमारा हो रहा है जो G51 कोड लगा हुआ है। G51 होता है मिरर कोड, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट को शो कर रहे हैं, ठीक है। और जो आई और जे की वैल्यू है वो एक्स और वाई से रिलेट कर रही है, ठीक है। और जो 1000 है वो स्केल से रिलेट कर रही है, स्केल, ठीक है। जो आपका ऑटोकैड में भी कराया था स्केल, कि मैंने उसमें दोगुना कर दिया तो दोगुना स्केल बन गया, ठीक है, 2 वैल्यू इंटर कर दी थी। तो इस तरीके से वही चीज़ इसमें है। जो इसमें 2000 हो गया तो दोगुना हो जाएगा, 500 हो गया तो आधा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है G01 Z1 एप्सॉन। इसमें क्या है, 1 mm ऊपर रखी है। जो Z की वैल्यू है वो 1 mm ऊपर है, मतलब क्या है, टूल 1 mm गैप बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर ये 0 कर दोगे तो क्या होगा, बस कुछ नहीं होगा, इसमें जो है वैल्यू 5 वो 4 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको जब 4 डेप्थ मेंटेन करनी है, 4 mm डेप्थ मेंटेन करनी है और 1 mm आपने ऊपर से चलाना है, तो 5 बार तो रिपीट करोगे। अगर ये 0 से चलाओगे तो 4 बार रिपीट करोगे, ठीक है।
ये क्यों कर रहे हैं हम 1 mm ऊपर से, ताकि जो हमारी प्रोफाइल है, जैसे मान लो इस तरीके से यहाँ पे है प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे है, और इस जगह है। जब ये टूल हमारा इस यहाँ से उठ के यहाँ पे जाए तो ड्रैग करते हुए ना जाए, मतलब टच ना हो वर्कपीस से, इसलिए हमने ये बंद कर दिया। उसके बाद G50 मिरर कोड ऑफ हो गया। अगर आपको ये यहाँ पे समझ में आ गई ये चीज़ें, तो सेम सारा आगे वही है, ठीक है, जो चीज़ें आपकी यहाँ पे हैं वही सारी नेक्स्ट स्टेप में आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे की तरफ क्या होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए था। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कैसे करेंगे वो देखना आप। फिर हमने टूल उठाया 10 mm ऊपर, ठीक है, सबको सर ये तो सेकंड का हुआ था ना अभी। हाँ सॉरी, सेकंड का हो गया, थर्ड का होएगा अब, ठीक है, ये वाला। हाँ जी सर। क्योंकि जो फर्स्ट में है हमने तो वो प्रोफाइल पहले ही बना दिया, ठीक है, तो ये थर्ड का होएगा अब इसमें क्या है, जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे जो सिंबल होते हैं, जो साइन होते हैं एक्स और वाई के, वो होते हैं नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव नेगेटिव शो करेंगे इस जगह, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। और बाकी आई और जी एक्स और वाई से रिलेट कर रही है, और 1000 हमें बराबर ही बनाना है। जो हमारी जो प्रोफाइल यहाँ पे सेम थी वही हमें प्रोफाइल यहाँ पे बनानी है, कुछ डिफरेंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सेम रखा है, बस सिंबल चेंज करें हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। जैसे ही हमारा स्टेप इसमें था ना, ऐसा ही हमारा स्टेप इसमें है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाली जो आएगी उसमें हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगी, बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। जैसे हमारा इसमें सेम है, ठीक है, वैसे ही हमारा नीचे की तरफ सेम होगा। अगर आपको एक लाइन याद हो जाती है, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाती है सारी चीज़ें, वो बाद में आती है समझ में, ठीक है। जब आप 1-2 महीने कर लोगे तब समझ में आ जाएंगे कि हाँ ये काम क्या कर रही है ये लाइन, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे, 1-2 महीने प्रोग्रामिंग नहीं करी, तब भी आप थोड़ा रिलेट करके, प्रोग्राम से रिलेट करके अपने आप ही कर लोगे, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल याद करना पड़ेगा ये थोड़ा सा। इसमें भी 3 ही लाइन याद करनी है, ठीक है, बाकी तो सारी एक जैसी हैं, ठीक है। ये इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है, ठीक है। बाकी सारा सेम है, देखो 1 mm ऊपर से चल रहा है, 5 बार रिपीट करेंगे, मिरर कोड ऑफ करेंगे। इस बार जो लास्ट वाले में हमने ज़्यादा उठा लिया टूल, और ये टूल कंपनसेशन ऑफ कर दिया। लास्ट वाले में हमने ज़्यादा उठा लिया क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वहाँ पे एंड होना है, ठीक है। तो ये आपका आप ये वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा। और जो भी डाउट है अब जब आओगे जब क्लियर कर देंगे। और जो दूसरे वाले बच्चे हैं वो वीडियो देख लें, जितनी बार वीडियो देखोगे उतना समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और तब भी कोई डाउट हो तो मेरे पास मैसेज कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ। हाँ जी बोलो। सर हाँ जी बोलो। हाँ सर, ये इसमें प्रोग्राम में G50 क्यों यूज हो रहा है? G50 इसलिए यूज हो रहा है, जो मिरर कोड हमने ऑन किया है वो ऑफ भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मिरर कोड जो ऑन हमने किया है ये अगर ऑफ नहीं करेंगे, ये क्या है, ये जो पहला जो हमने लगाया है ये कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए काम, ठीक है, मिरर। अगर हम यही मिरर कोड हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी करें या थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी करें तो उसमें हो जाएगी गड़बड़ी, ठीक है। तो इसलिए हमने बार बार ऑफ करना पड़ता है, जो मिरर कोड है ये बार बार ऑफ करना पड़ता है और बार बार ऑन करना पड़ता है। हर क्वाड्रेंट के लिए ऑन करोगे, हर क्वाड्रेंट के लिए ऑफ करोगे, ऐसा नहीं कि एक बार आपने कोड लगाया और सब में चल गया, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। और दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ आपको, एक बार और देखें। जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते हैं, 1 मिनट, टाइम कम है, जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पहली बार हमने मानी मिरर लाइन, कौन सी मानी पहली बार में, ये वाली, ठीक है, इसलिए हमने G51 लगाया। दूसरी बार में ये वाली लाइन माननी है हमें मिरर, तो इसलिए G50 लगाया, पहले वो ऑफ किया पिछला वाला, फिर दोबारा G51 लगाया, ठीक है। अब फिर हमने ये मानी मिरर लाइन, ठीक है। ये प्रोग्राम को बताया कि ये मिरर लाइन एज्यूम करनी है आपको, समझ रहे हो, इस तरीके से मिरर लाइन हमने एज्यूम करी है, ठीक है। तो इसलिए उसमें सिंबल भी दिए थे, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और ये रिवाइज कर लेना, मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है सर जी। अब तो सर कल ही होगी ना क्लास? हाँ कल ही होगी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है।